गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु को लेकर के काफ़ी वीडियोस मैंने इससे पहले भी बना चुकी हूँ। अब मैं नहीं चाहती थी कि इस पर मैं एक और वीडियो बनाऊँ, क्योंकि बहुत चीज़ें मैंने बता भी चुकी हूँ और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो बताना संभव नहीं है, क्योंकि गुरु के बारे में जितना भी कहा जाए वो कम ही कम है। गुरु बदलना कोई पाप नहीं, चाहे 100 गुरु बना लो, तो वो रहस्य क्या है उसी बारे में मैं आज आपसे बात करूंगी। कुछ मेन पॉइंट्स है जो मैं लास्ट में बताऊंगी, क्योंकि बात जिस तरीके से शुरू हो रही है वो पॉइंट टू पॉइंट उसी तरीके से लास्ट तक चलेगी, अंत तक चलेगी, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर सुनिए। और आपको ये भी देखने को मिलेगा कि कोई भी गद्दी, देखिए एक चीज़ और बता दो, मैं किसी ने व्हाट्सअप किया है कि आपका जो चैनल है वो गद्दी से रिलेटेड है, सवारी से रिलेटेड है, आप गद्दी लगाती हो, लेकिन आप कुछ चीज़ें ये भी बताती हो जो गद्दी लगाने वालों के चैनल पे हमने नहीं सुनी। तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि ये माँ का चैनल है, मेरा नहीं। मैं तो इंसान हूँ, इंसान स्वार्थी हो सकता है, लेकिन जब हम माँ के शरण में हैं और माँ ही हमें संचालित कर रही है तो हमारी कोई औकात नहीं है कि हम अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकें। ठीक है, तो मैं जो हूँ मैं माँ के सेवा में हूँ और माँ ही संचालित करती है मुझे। मेरी जो भी वीडियोस होती है वो माँ की ही प्रेरणा से होती है। तो ये माँ की और गुरुओं की प्रेरणा से ही है, जो कुछ है जो मैं आप लोगों को बता पाती हूँ, ये सारी प्रेरणा मुझे माँ से ही मिलती है। और गुरु को सर्वोपरि रखा जाता है, गुरु से बड़ा तो कोई नहीं है, क्योंकि इष्ट से मिलाने का कार्य भी गुरु ही करते हैं। जो बातें मैं बताने जा रही हूँ ये बहुत गहरी हैं और ध्यान से सुनिएगा और लास्ट तक सुनिएगा, क्योंकि इसमें आपको पता चलेगा कि आपने गुरु त्याग किया है तो आप कहाँ पर हैं, किस फेर में पड़े हैं। अगर आपने गुरु त्यागा है तो आपके मन में जो भ्रम चल रहे हैं वो जो भ्रम चल रहे हैं उसका भी अंत हो जाएगा, अगर आप मेरी बात को समझ पाए तो। आपको इस चीज़ का भी पता चलेगा कि आपने अगर एक की जगह 2 गुरु बना लिए हैं, 3 गुरु बना लिए हैं, तो आपने पाप किया है या नहीं किया है, ये भी आपको पता चलेगा। ठीक है, जब भी हम गुरु के बारे में सोचते हैं मन में यही सवाल उठता है कि कौन है जिन्हें हम अपना गुरु बना सकते हैं, जो हमारे लिए सही है, हमें अध्यात्म के रास्ते में आगे बढ़ा सकते हैं। गुरु जो है वो इंसान नहीं है, वो तत्व है, ईश्वर का अंश है। फिर तत्व से मिलाने का कार्य भी तत्व ही कर सकते हैं। तो वो कौन है जो तत्व हमें गुरु रूपी तत्व से मिला सकते हैं? तो ये समझने के लिए हमें सबसे पहले कुछ बातें जाननी बहुत ज़रूरी होती हैं। तो आप खुद से सोचिए कि जब आप अध्यात्म से जुड़े तो उस वक्त किसने आपको प्रेरणा दी थी कि अध्यात्म के रास्ते पर चलो? क्या आपको किसी ने मजबूर किया था या नहीं किया था? इस चीज़ को आप खुद सोचिए, अपने बारे में खुद जानने का प्रयास कीजिए। या फिर ऐसा हुआ था कि हमारे अंदर ही ये स्वेच्छा जागृत हुई थी कि हम अध्यात्म के रास्ते पर चलें, या हमने स्वतः ही पूजा पाठ करनी शुरू कर दी थी, अपने इष्ट के चरणों में अपना ध्यान लगाना शुरू कर दिया था। जो इंसान होता है वो इंसान खुद से खुद कुछ नहीं कर सकता है, उसको संचालन करती है जो वो उसकी होती है अंतरात्मा, और अंतरात्मा में ही परमात्मा का वास होता है। ये चीज़ हमें जाननी बहुत ज़रूरी है। उस ओर जाने की जब हमने, यानी अध्यात्म की तरफ जाने की जब हमने तैयारी की थी, तो हमें जिन्होंने प्रेरणा दी थी वो हमारे इष्ट ही होते हैं। ये बात सीधी सीधी प्रत्यक्ष हो गई है, प्रमाणित हो चुकी है कि हमारे प्रथम जो है वो गुरु कौन हुए? हमारे परमात्मा रूपी तत्व ही हमारे प्रथम गुरु हुए। तो हम क्या करते हैं, हम उनसे कुछ नहीं जानने का प्रयास करते, हम बाहर भटकना शुरू कर देते हैं सबसे पहले, और यहीं पे हम लोग मार खा जाते हैं। यहीं पे हमारी सबसे बड़ी गलती जो है वो खड़ी हो जाती है कि हमने उन्हें नहीं देखा जिन्होंने हमें प्रेरणा दी है अध्यात्म के रास्ते पर चलने की, और हम सीधे सीधे बाहर ढूंढना शुरू कर देते हैं। जबकि हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, हमें अपने उन गुरु से ही वार्तालाप करनी चाहिए, उन गुरु से ही जानने का प्रयास करना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए? अब एक सरल सा रास्ता है कि हमें सबसे पहले अपने इष्ट को, जो हमारे गुरु हैं, अध्यात्म के जो प्रथम गुरु हैं, हमारे जो इष्ट हैं, जिनकी हम आराधना करते हैं, जिनके चरणों में हमारा हृदय लीन है, मन हमारा लगता है, हम सबसे पहले उन्हीं से प्रार्थना करें कि मुझे अब देहधारी गुरु की आवश्यकता है, आप मुझे उनसे मिला दीजिए। अगर आप ऐसा कर लें तो आप कभी भी धोखा नहीं खा सकते, आपकी नज़रें धोखा नहीं खा सकती,
आपको गुरु बदलने की आवश्यकता नहीं होगी। आप जहाँ पर जुड़ना चाहते हैं, जो आपके लिए आवश्यक है, आप वहीं आपको सीधे आपके इष्ट जोड़ देंगे। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। हम इस ओर ध्यान तो देते ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, कि हम सबसे पहले अपने उस अंतरात्मा में जो वास करने वाले हमारे परमात्मा रूपी जो गुरु हैं, उनको पहले पूछें कि हम क्या करें। जो लोग जिन्होंने अभी तक गुरु धारण नहीं किया है, उनके लिए बहुत अच्छा ये एक टॉपिक है, ये एक वीडियो साबित होगी कि वो लोग जब गुरु धारण करने जा रहे हैं तो वो किस प्रकार से आगे बढ़ें। दूसरा होता है कि प्रश्न जो खड़ा होता है कि क्या हम गुरु त्याग कर सकते हैं, तो इसका जवाब मैं यही दूंगी कि हाँ कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, यानी हाँ और ना, इसका जवाब दोनों में ही है। कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। तो ये किस प्रकार से है ये भी समझ लीजिए। सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि गुरु त्याग क्यों करना सही हो जाता है। यानी अगर आपने गुरु त्याग किया है तो ये आपके लिए सही है। इसके कुछ पॉइंट हैं, समझ लीजिए। यदि आपको कोई परिवर्तन नहीं दिख रहा है गुरु धारण के बाद, तब आप गुरु त्याग कर सकते हैं। यदि आपके इष्ट से मिलन और साक्षात्कार में कहीं कोई त्रुटि रह रही है, आपके पूर्ण प्रयास करने के बाद भी, मेरी बात को समझिएगा, यदि आप अपना 100% दे रहे हो, आप प्रत्येक वो कार्य कर रहे हो जो गुरु आदेश आपको हो रहा है, आप कोई गलती नहीं कर रहे हो, फिर भी आपको अगर साक्षात्कार नहीं हो रहा है आपके इष्ट का, तो समझ जाइए कि आपके इष्ट आपके लिए कुछ और सोचते हैं। यदि आपको आपके गुरु कोई जानकारी नहीं दे रहे हैं, अब जानकारी वो क्यों नहीं देंगे? वो इसलिए नहीं देंगे क्योंकि वो नहीं चाहेंगे कि आपको कोई जानकारी हो और आप अपने अध्यात्म के रास्ते पर आगे बढ़ जाएं। अगर कहीं पर ऐसा हो रहा है तभी भी आप वहाँ से आगे बढ़ सकते हैं, वहाँ पर आपकी कोई गलती नहीं गिनी जाएगी। फिर अगला है कि यदि आपको आपके प्रश्नों के सही उत्तर नहीं मिल पा रहे हैं, तब भी आप आगे बढ़ जाइए। यदि आपको कोई आध्यात्मिक परेशानी हो रही है, आध्यात्मिक परेशानी हो रही है, मगर गुरु फिर भी आपको उसका निदान नहीं बता पा रहे हैं। दूसरा पॉइंट है कि गुरु त्याग करना कब पाप बन जाता है, कि आपने गुरु त्याग किया और आपको पाप चढ़ गया। ठीक है, तो ये होते इसके भी कुछ पॉइंट हैं, आप समझ लीजिए कि यदि आप धन वैभव की चाह में गुरु से जुड़े हैं, आप कुछ ऐसी विद्याएं उनसे हासिल करना चाहते हैं कि जिससे आपको धन प्राप्ति हो जाए, गड़ा खजाना मिल जाए, लॉटरी लग जाए, और वो चीज़ गुरु आपको नहीं बता रहे हैं और तब आप उनका अगर त्याग कर देते हैं, तो ये आपके लिए पाप का कारण बन सकता है। क्योंकि गुरु आपको अध्यात्म में जोड़ने के लिए प्राप्त हुए हैं, ना कि भौतिक सुख सुविधाओं को प्राप्ति करवाने के लिए। क्योंकि गुरु ही हर जगह गलत नहीं होते हैं। शिष्य भी कई ऐसे होते हैं जो ये चाहते हैं कि हमें लॉटरी लग जाए, कुछ गुरु ऐसा मंत्र दे दे लॉटरी लग जाए या कुछ। फिर अगर आपको जवाब नहीं मिल रहा है तो आप समझ जाइए कि हमारे लिए जो रास्ता है वो थोड़ा सा अध्यात्म का ज़्यादा ज़रूरी है, और ये चीज़ें हमें अध्यात्म के जरिए ही प्राप्त हो सकती हैं, धीरे धीरे, और उतनी जितनी ईश्वर ने आपके लिए निर्धारित की हों। उसमें गुरु का कोई दोष नहीं होता, और गुरु का दोष न होते हुए भी आप अगर उनका त्याग कर देते हैं तो आप पाप के भागी बन जाते हैं। दूसरा है कि किसी अन्य शिष्य की प्रतिस्पर्धा देख करके, यानी गुरु अगर आपको ज़्यादा तवज्जो ना दे करके किसी अन्य शिष्य को ज़्यादा अपने करीब रख रहे हैं, पुराने हैं, आप अभी नए नए जुड़े हो, फिर भी आपने बहुत सेवा कर दी, और फिर भी आप देख रहे हैं कि गुरु तो आपको थोड़ा दूर ही रख रहे हैं और किसी और शिष्य को नज़दीक रख रहे हैं। इस बात को लेकर के अगर आप गुरु का त्याग कर देते हैं, जबकि गुरु आपको ज्ञान भी दे रहे हैं, उसके बावजूद भी आप सिर्फ इस बात को लेकर के अगर आप गुरु का त्याग कर देते हैं, तो आप बहुत बड़ा पाप कमा रहे हैं। तब वहाँ पर आप पाप के भागी बन जाएंगे। क्योंकि गुरु के हृदय में वास करने के लिए समय लगता है, इतना आसान भी नहीं होता है कि गुरु के हृदय में अपना घर बना लिया जाए, क्योंकि गुरु भी कई तरीके से देखते हैं, परखते हैं। ठीक है, आपके कर्म ही आपको गुरु के नज़दीक ले जा सकते हैं। लेकिन जो सिर्फ अध्यात्म को लेकर के, अपनी इष्ट प्राप्ति को लेकर के गुरु के पास गए हैं, और वो फिर अगर एक गुरु को त्याग करके दूसरे गुरु को धारण कर लेते हैं, तो उनको पाप नहीं चढ़ता है। तो क्यों नहीं चढ़ता है? क्या कारण है ऐसा कि अगर आप 100 गुरु भी बना लेंगे तब भी कुछ नहीं बिगड़ेगा, तब भी आपने कोई पाप नहीं किया है।
तो वो ऐसा होता है कि देखिए, गुरु, जब मैंने पहले भी कहा कि गुरु तत्व हैं और तत्व का कोई चेहरा नहीं होता है, तत्व का कोई चेहरा नहीं होता है। जैसे कि परमात्मा का हम चेहरा अपने केवल अपनी इमेजिन से तैयार करते हैं कि परमात्मा ऐसे दिखते होंगे, परमात्मा वैसे दिखते होंगे। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि गुरु तत्व है, तो गुरु तत्व का कोई चेहरा नहीं होता है। आज अगर हमने किसी एक को गुरु बनाया है, कल हमने वहाँ देखा कि हमें अध्यात्म के क्षेत्र में कुछ संतुष्टि नहीं मिल पा रही है, या कोई हमारी कुछ ऐसे प्रश्न थे जो हमें उनका जवाब नहीं मिल पाया अध्यात्म से संबंधित, अपने इष्ट से संबंधित, फिर अगर हम उन्हें त्याग करके आगे बढ़ जाते हैं, तो समझ लीजिए कि परमात्मा का परमात्मा रूपी गुरु का जो चेहरा था, वो चेहरा हमने परिवर्तन कर दिया है। केवल चेहरा परिवर्तित हुआ है, गुरु तो आपके एक ही है। में ये नहीं है कि पाप चढ़ेगा, आपको कोई पाप नहीं चढ़ेगा, आपने केवल चेहरा बदला है। गुरु तो वही है, क्योंकि आपका जो ध्येय है वो अध्यात्म से जुड़ने का है ना, तो गुरु तो वही है, एक ही है। केवल आपने क्या बदला है? चेहरा बदल दिया है। पहले कोई और चेहरा था, उसके बाद कोई और चेहरा है। ठीक है, तो इस वजह से मैंने जो बताया है कि गुरु चाहे आप 100 बदल लो, आपको कोई पाप नहीं चढ़ेगा। लेकिन क्यों आपने 100 गुरु क्यों बनाए? क्योंकि आप जो अध्यात्म में आप चाहते हो, जो आप पाना चाहते हो, आप नहीं पा रहे हो, तो उसकी तलाश तो आपको करनी होगी ना। आपने बॉन्ड तो नहीं भरा कि मुझे कुछ प्राप्त हो या ना हो, मैं अब बंध गया हूँ तो बंध गया हूँ, ऐसा नहीं है। आप स्वतंत्र हो। हाँ, सिर्फ यहाँ पर एक बात होती है कि वहाँ आपकी कोई गलती नहीं होनी चाहिए, आपका कोई लालच नहीं होना चाहिए, आपका कोई भौतिक स्वार्थ नहीं होना चाहिए, दुनियावी स्वार्थ नहीं होना चाहिए। केवल और केवल आपका एक प्रभु मिलन का स्वार्थ है अगर वहाँ पर, तो उसके चलते अगर आप गुरु त्याग कर देते हो, आपको वो चीज़ प्राप्त नहीं हो पा रही है, तो समझ लीजिए आपके परमात्मा ने आपके लिए कोई और रास्ता चुना था। इस समय आपको वो चेहरा मिल जाएगा, गुरु रूपी तत्व का वो चेहरा मिल जाएगा जो आपके लिए निर्धारित है। वहाँ पर आपका ठहराव हो जाएगा, आप वहाँ पर ठहर जाओगे। अपनी जो आपकी यात्रा है, जानने की जिज्ञासु यात्रा, उसको कभी ख़त्म नहीं करना चाहिए जब तक कि आपको परमात्मा के दर्शन नहीं हो जाते, आप उन तक नहीं। और इसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं जो खुद शिष्य के हाथ में भी होती हैं कि आप कितने धैर्य से कार्य करते हैं, कितने धैर्य आपके अंदर है, कितना आप कर्म कर रहे हैं, कितना आप परिश्रम कर रहे हैं, कितना आप अपने गुरु की बात मान रहे हैं, ये आप पर भी निर्भर करेगा, शिष्य पर भी निर्भर करता है। हर वीडियोस मेरी खुद की नहीं होती, माँ की प्रेरणा से ही होती है। और कुछ वीडियोस मेरी ऐसी भी है जो मैं नहीं चाहती कि मैं बनाऊं, लेकिन माँ फिर भी मुझसे करवा ही देती है, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी होती है ना जो कि सार्वजनिक नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी हो जाती हैं, वो माँ की ही प्रेरणा होती है। तो जय माता दी सभी को। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। जय माता दी।